सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य या ऐच्छिक हिंदी जो है उसमें हम पाठ संख्या 3 अज्ञेय जी को हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम अज्ञेय जी के इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भाग 2 लेकर के आए हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का भाग 1 हम पहले हल कर चुके हैं। ये जो आज भाग 2 है ये मैंने देखा एक बूंद इनकी जो दूसरी कविता संकलित है उसके ऊपर आधारित है और ये अंतरा भाग 2 पुस्तक का आपके पाठ संख्या 3 है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रश्नों को अपने होमवर्क की कॉपी में, गृह कार्य की पुस्तिका में ज़रूर कीजिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल भाषा में, प्रभावी तरीके से मैंने ये उत्तर बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। प्यारे बच्चों, अज्ञेय जी की जो दूसरी कविता संकलित थी मैंने देखा एक बूंद, इसमें सागर और बूंद 2 शब्द आए हैं। इनका क्या अर्थ है, क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? तो कविता में विशाल सागर जो है ये परम ब्रह्म का प्रतीक है और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बूंद जीवात्मा है और जो ये विशाल सागर है ये परम ब्रह्म है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, बूंद जो है क्षणभंगुर है, समुद्र शाश्वत है, लेकिन वो एक क्षण के लिए जब बूंद समुद्र से अलग होती है तो उस अस्त होते हुए सूर्य की आभा से आलोकित होते हुए अपनी उस एक क्षण को भी वो सार्थकता प्रदान करती है। कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। बूंद नश्वर यानी क्षणभंगुर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह बूंद नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। सागर से आशय समाज तथा बूंद से आशय एक मनुष्य भी लिया जा सकता है। इसका प्रतीक हम समाज और मनुष्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के साथ भी एक दार्शनिक तत्व यहाँ कवि ने जोड़ा है। ये वास्तव में एक संदेश देता हुआ भाव है कि आप जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर पाए हैं ये क्षणिक है, फिर भी आप जो है इसको आप सार्थकता प्रदान कीजिए। कुछ ऐसे कार्य कीजिए कि आप इस जीवन को सार्थक बना पाएँ। तो बूंद से आशय एक मनुष्य भी लिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। प्यारे बच्चों, बूंद को हमने प्रतीक माना किसका? बूंद को हमने प्रतीक माना जीवात्मा का या व्यक्ति का भी मान सकते हो, और समुद्र को हमने प्रतीक माना समाज का या फिर आप परमात्मा का भी मान सकते हो। पानी की बूंद समुद्र से ऊपर छलांग मारती है, यानी जब समुद्र में लहरें चलती है तो उसमें से एक बूंद छिटक करके ऊपर उछल जाती है। वह क्षण भर के लिए समुद्र से अलग हो जाती है। उस समय उस पर अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पड़ती है। वह अस्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब सूरज अस्त होता है तो उसका रंग सोने के रंग का होता है, इसलिए उसको कहा कि वह स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है। सूर्य की लालिमा से वह सोने के समान रंग वाली हो जाती है। वह सोने के रंग से क्षण भर के लिए चमकती है, मगर उस थोड़े समय में वह अपना महत्व दर्शा जाती है, अर्थात अपनी सार्थकता बता जाती है। बूंद को पता है, बूंद को क्या पता है कि वो क्षणभंगुर है, फिर भी उस अस्त होते हुए सूर्य से आलोकित होना उसने अपने उस एक क्षण को भी सार्थक कर दिया, उसको महत्व दे दिया। वह उस एक क्षण में आनंद पा लेती है। मनुष्य को भी अपने जीवन को उस बूंद की तरह सार्थक बनाना चाहिए। भाई, मनुष्य का जीवन भी क्या है? क्षणभंगुर ही तो है। उस क्षणभंगुर जो जीवन है मनुष्य का, उसमें मनुष्य को कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि वो सार्थक हो जाए।
तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शून्य विराट के सम्मुख दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें एक दार्शनिक तत्व कवि ने यहाँ दिया है जो देखेंगे, इस संसार में हर वस्तु नश्वर है, नश्वरता के डर से मनुष्य भयभीत रहता है। अरे भाई मरना सबको है, एक दिन मृत्यु शाश्वत है, लेकिन मृत्यु शाश्वत है इस डर से हम डरे रहें, ये तो ठीक नहीं है ना। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करें कि आपका जीवन वास्तव में उत्कृष्ट हो जाए। मगर जब बूंद क्षण भर के लिए सागर से अलग होती है तो उसे नष्ट होने का डर समाप्त हो जाता है, मुक्ति का एहसास उसके हृदय में बढ़ जाता है। यह वह क्षण होता है जब वह स्वयं के अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती है। भाई बूंद जब समुद्र में मिली है तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अलग होती है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। भले ही वो क्षण भर का हो, लेकिन उस स्वतंत्र अस्तित्व में वो उस सूरज के रंग में रंग करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। सूर्य का मधुर मिलन और उससे प्राप्त स्वर्णिम प्रकाश नश्वरता के कलंक को धो डालता है। मनुष्य जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन बूंद की तरह मनुष्य को भी अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए। कवि को एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि हम अपने इस अमूल्य और महत्वपूर्ण जीवन को ऐसे ही निरर्थक गंवा दें, कुछ सार्थकता तो अपने को प्रदान करनी चाहिए। चौथा और अंतिम प्रश्न देखिए, चौथा और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। ये जो क्षणवाद है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात यहाँ बताइए। क्षणवाद ये प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, छायावाद क्या है, नई कविता क्या है, साठोत्तरी कविता क्या है, समकालीन कविता क्या है, इन सब के बारे में प्यारे बच्चों मैंने अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से ढूंढें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये कविता मनुष्य को क्षण का महत्व बताती है। क्षणवाद चाहे आप ले लीजिए, जो लघु मानव की प्रतिष्ठा है, ये आपके प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। और प्रयोगवाद के जनक प्रणेता कौन है आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे वीडियो में हमने बात कर ली है। वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। भाई मनुष्य का जीवन क्या है, नश्वर ही तो है। अरे भाई मनुष्य का जीवन उस बूंद की तरह नश्वर है। उस बूंद ने सूरज की उस आभा से आलोकित होकर के अपने जीवन को सार्थक किया, तो क्या हम अपने इस मनुष्य जीवन में से कार्य करके इसको सार्थक नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ये क्षण ही तो है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है, और हमें उस अवसर को जो है भुनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये चैनल आपका अपना साहित्य संगम भाई BL तेली चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। और हिंदी विषय से कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप ज़रूर मेरे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं उसको यथासंभव हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको आप लाइक और शेयर करें, अपने साथियों मित्रों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैप्टर 3 पूरा हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।